हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब और स्वागत है आप सभी का गुम है किसी के प्यार में के एक न्यू एपिसोड में। तो शुरू करते हैं आज का न्यू एपिसोड। जैसा कि हमने कल देखा था कि मिस्टर ठक्कर से माइक सभी ले लेती है और उसके बाद सभी बोलना शुरू कर देती है। सही के स्कूल में जो पेरेंट्स मीटिंग हो रही है उस दौरान हाल में एक मीटिंग रखी गई है जिसमें सभी पेरेंट्स को ये बताना है कि अपने बच्चों को कि वो कब और कैसे मिले थे, और इसका नाम है मिले जब हम तुम। तो सही बताने लगती है कि मैं और मिस्टर ठक्कर इसी स्कूल में मिले थे पहली बार जब स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और सही उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो कैसे मिस्टर ठक्कर ने सही को संभाला था, तो ये सब उसके बारे में बताती है। और उसके बाद सही अपनी फैमिली और रजत की फैमिली के बारे में बताना शुरू करती है और सभी झूठ बोलना शुरू कर देती है। और वो कहती है कि रजत जी सही की हर छोटी बड़ी बात जानते हैं, उसको समझते हैं, और रजत मुस्कुरा देते हैं। सभी बताती है कि मैं सही की टीचर थी और हम दोनों पड़ोसी भी हैं, और इसी बहाने हम दोनों मिलते जुलते रहे, मिलना जुलना हुआ, आपस में बातें हुई और फिर हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया। सभी झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। वो कह रही थी कि रजत जी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करते हैं। सभी बताती है कि ये जेंटलमैन की जीती जागती मिसाल हैं, और ये मेरे साथ ही नहीं मेरे पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छे हैं। मेरे पेरेंट्स तो गिरफ्तार हो चुके हैं। और गिरफ्तार वाली बात सुनकर रजत टेंशन में आ जाता है और वो सभी को बोलते हैं कि चलें, क्योंकि वो फ्लैशबैक में याद करते हैं जब उसके पेरेंट्स को गिरफ्तार करवाया गया था। तो फिर सभी बोलती है आपके प्यार में गिरफ्तार हो चुके हैं मेरे पेरेंट्स, और मेरे पेरेंट्स की ये बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। सभी बताती है कि ऐसे ही फिर मिलते जुलते हमारी शादी तय हो गई, और हमारी शादी तय हुई टिपिकल गुजराती फैमिली और टिपिकल महाराष्ट्र फैमिली। ये समझिए हमारी शादी किसी मेले से कम नहीं थी, और हमारी शादी में वार्ड वार होते होते बची है। सभी बताती है कि लेकिन हमारे सच्चे प्यार के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं था, हमारी फैमिलीज को भी झुकना पड़ा। उसके बाद रजत अपने मन ही मन में कहता है कि ये कहाँ स्कूल की टीचर है, इसको तो कोई राइटर होना चाहिए था टीवी सीरियल में, क्या नॉन स्टॉप कहानी बनाई जा रही है। और उसके बाद सभी सही के बारे में बताती है कि अगर हम दोनों मिले हैं तो उसकी वजह है हमारी बच्ची सही, इसी की वजह से हम दोनों मिले हैं, और इसका सारा क्रेडिट जो हमारा रिश्ता प्यार भरा रिश्ता है इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरी बच्ची को। तो आई लव यू बच्ची। और तो वहीं पर सही सामने बैठी हुई कहती है कि आई लव यू प्री। और उसके बाद हम देखते हैं कि सभी और रजत दोनों नीचे आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, और तभी सही अपनी सीट से उठकर सभी के पास जाती है और उनकी गोदी में जाकर बोलती है वाओ मम्मा, आपने तो कितना अच्छा बताया, मुझे तो पता ही नहीं था आप दोनों में कितना प्यार है। पापा आपने तो मुझे ऐसा कभी कुछ बताया ही नहीं। और उसके बाद रजत अपने मन में कहते हैं कि ये स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता थी बेटा। और उसके बाद सभी कहती है कि लेकिन सही पापा सबसे ज़्यादा प्यार आपसे ही करते हैं। और उसके बाद रजत कहता है कि तुमको एक अवार्ड मिलना चाहिए, झूठी कहानी बनाने का अवार्ड। क्या मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही थी तुम। फिर उसके बाद सभी कहती है कि अगर मैं झूठी कहानियाँ नहीं बनाती तो क्या हकीकत बताती सबको। उसके बाद सभी कहती है कि क्या बताती मैं सही को कि उसका मम्मी पापा कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ते हैं, हमारा एक कमरे में रहना काले पानी की सज़ा के बराबर है। रजत कहता है हाँ मेरे लिए भी। और उसके बाद एंकर मैम बोलती हैं कि चलो अब हम नेक्स्ट गेम शुरू करते हैं, और इसमें हम ये देखेंगे कि जब भी पापा और मम्मी को बाहर जाना होता है तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। मम्मी को चाहे वो मम्मी के रेडी होने को लेकर है, तो आज हम इस गेम में यही करेंगे कि पापा लोग को देखते हैं कि कितना टाइम लगता है मम्मी को रेडी करने में। और इस गेम का नाम है गेट रेडी विद हबी। उसके बाद एंगर मैम बोलती हैं कि बस गेम सिंपल है, सभी हस्बैंड को अपनी वाइफ को ज्वेलरी पहनानी है और कोई भी वाइफ इसमें उसकी मदद नहीं करेगी। तो रजत कहता है कि मुझे ये गेम नहीं खेलना है। और उसके बाद रजत नहीं उठते तो सही उनके पास आती है और पापा जाओ ना, उनको ऐसा बोलती है। तो सभी बोलती है नहीं बेटा, इनको नहीं आता कुछ भी, ऐसा कुछ ये नहीं कर पाएंगे, हम लोग हार गए। और उसके बाद रजत को गुस्सा लगता है और वो कहते हैं कि सही बेटा अपनी मम्मा को बोलो पापा कुछ भी कर सकते हैं, और ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं अभी करके दिखाता हूँ। और उसके बाद रजत कहता है कि मैं ये काम बाएं हाथ से क्या एक उंगली से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस काम में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं जल्दी से ये गेम ख़त्म हो उसके बाद मैं अपने काम पर जाना चाहता हूँ, मुझे इन फालतू के गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद सही फिर अपने पापा को मनाती है और उसके पापा मम्मी दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ।
और उसके बाद गेम शुरू हो जाता है। तो सभी जो हस्बैंड लोग हैं वो ज्वेलरी उठा लेते हैं, लेकिन रजत अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं। तो सभी उनको बोलती है कि जाओ ना। तो रजत बोलते हैं ये मेरे लिए चुटकी का काम है, मैं 1-2 मिनट में कर दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ज्वेलरी तो ख़त्म हो चुकी है। तो रजत छोटी मोटी ज्वेलरी उठाते हैं, लेकिन वो कुछ खास नहीं थी। उसके बाद रजत के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो फ्लावर देखते हैं और फ्लावर के पास जाकर फ्लावर उठाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लावर और बची हुई ज्वेलरी से रजत बहुत अच्छी ज्वेलरी तैयार कर देते हैं और अपनी वाइफ को पहना देते हैं। तो वहीं पर एंकर मैम बोलती हैं, वाओ मिस्टर ठक्कर, आपने तो अपनी वाइफ को टाइम से पहले ही तैयार कर दिया। तो रजत कहते हैं कि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस गेम के विनर भी वो दोनों ही होते हैं, सभी और मिस्टर ठक्कर। और उसके बाद बेस्ट फैमिली टाइटल भी इन दोनों को ही मिलता है और ये देखकर सही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ठक्कर, शवि और सई ये लोग घर जा रहे होते हैं। तो सई अपने पापा को बोलती है कि थैंक यू पापा। तो उसके पापा बोलते हैं थैंक यू किस लिए। तो सई बोलती है कि सभी मेरे दोस्त ना मुझे चिढ़ाते थे कि तुम ना बैड गर्ल हो, इसीलिए तुम्हारे पापा तुम्हारी पीटीएम पर नहीं आते हैं। आप पीटीएम पर भी आए और आपने बेस्ट फैमिली टाइटल अवार्ड को भी जीता, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद रजत बोलता है कि आपके फ्रेंड्स आपको चिढ़ाते हैं और ये बात आपने मुझे नहीं बताई, वो कब से डांटते हैं, वो कब से चिढ़ाते हैं आपको। तो सई बोलती है कि जब परी मम्मा को अवार्ड मिला था और आपने मुझे डांटा था तो मैंने आपको नहीं बताया, मुझे लगा आप मुझे और ज़्यादा डांटेंगे इसलिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी पर कोई हमला कर देता है, उनकी गाड़ी पर अंडे जैसा कुछ फेंकता है। तो रजत बाहर निकलकर देखने लगते हैं और सभी भी उनके पीछे बाहर निकलती हैं। तो रजत को कुछ दिखाई देता है और वो सभी को बोलते हैं कि सभी तुम अंदर जाओ और सही का ध्यान रखो। वो बोलते हैं क्या। तो रजत गुस्से में आकर बोलते हैं जितना बोला उतना करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग जैसे ही रजत गाड़ी में बैठने लगते हैं तो कुछ लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो उसको पकड़ लेते हैं। और उसके बाद उसको बोलते हैं घड़ी पर्स जो भी तुम्हारे पास है सब बाहर निकालो। तो रजत कहते हैं इट्स ओके, जो कुछ है ले लो। वो उनको घड़ी पैसे सब कुछ दे देते हैं। जब वो उनके पर्स में पैसे देखते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत अमीर आदमी है रे। उसके बाद उनकी नज़र गाड़ी में शवि और सई पर जाती है, गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो वो देखते हैं कि असली माल तो इधर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो गुंडे लोग उनकी वाइफ की तरफ जाने लगते हैं तो तभी रजत को गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी गुंडों की पिटाई कर देते हैं। और उसके बाद देखते ही देखते वो सभी गुंडों की पिटाई करते हैं, लेकिन फिर रजत को वो लोग पकड़ लेते हैं। तो सभी बोलती है कि सही बेटा आप गाड़ी को लॉक कर लो। और इसी बीच सभी किसी को फ़ोन करके कहती है कि प्लीज़ आप लोग जल्दी आ जाइए। और उसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन पुलिस को देखकर 2 गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। तो बाकी सबको पुलिस पकड़ लेती है और रजत कहते हैं कि 2 यहाँ से भाग गए हैं इनके गैंग के। तो पुलिस कहती है कोई बात नहीं, हम उनको भी पकड़ लेंगे, लेकिन आपको इनसे पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी, पैसे ही मांग रहे थे आप दे देते। तो रजत कहते हैं कि पैसे तो मैंने इन लोगों को दे दिए थे, लेकिन बात मेरी फैमिली पर आ गई थी और जब बात मेरी फैमिली पर आती है तो मेरे पास मरना और मारना यही 2 ऑप्शन रह जाती है। और उसके बाद रजत कहते हैं कि आपने अच्छा किया आप आ गए टाइम पर, अगर आप नहीं आते तो ये लोग मेरी वाइफ को मार देते और इस चक्कर में मैं इन लोगों को मार देता और मुझे जेल हो जाती। तो शुक्र है आपने हम सभी को बचा लिया। तो इंस्पेक्टर कहते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं। और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद सही कहती है कि वाह पापा आपने तो सभी गुंडों को डिशूं करके मार दिया। तो वहीं पर सभी बोलती है कि सुपर हीरो आपको चोट लगी है। तो रजत कहता है कि ये चोट नहीं, ये जंग के मैदान का मेडल है जो मुझे मिला है। वो कह रही है आपको कल को ऑफिस भी जाना है, तो आओ चलो आपकी पट्टी कर देती हूँ। और उसके बाद अगला सीन का टोकर आता है वो जब वो लोग घर पर आ जाते हैं और सभी उनकी मरहम पट्टी कर रही होती है। तो वहीं पर लक्की कहता है कि आज ये उल्टा सूरज कैसे निकल गया, ये दोनों तो लड़ते रहते हैं और आज ये दोनों प्यार से बातें कैसे कर रहे हैं। तो वहीं पर सभी की बहन कहती है कि आपने नहीं सुना सविताई ने क्या कहा कि आज रजत ने 5-5 गुंडों से भिड़ गए और उनको अच्छे से पिटाई की उन लोगों की। और उसके बाद मीनू और अमन में खुशर हो रही होती है। तो यही देखकर लक्की कहता है कि इन दोनों की नज़दीकियां तो बढ़ती ही जा रही हैं, इन दोनों के लिए तो मुझे कुछ करना ही होगा। तो वहीं पर अमन बोलता है कि ऐसे लड़की इम्प्रेस हो जाती है क्या। तो मीनू बोलती है कि 5-5 लड़कों के साथ अकेला हस्बैंड अगर लड़ेगा तो लड़की तो अपने आप इम्प्रेस होगी ही ना। तो अमन बोलता है कि मीनू को पाने के लिए तो ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा।
और उसके बाद रजत के पापा कहते हैं कि ये नज़ारा देखकर तो मुझे, ये सब देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये नज़ारा तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहीं पर रजत की माँ कहती है कि कैसे पिता हैं आप, आपको अपने बेटे की तकलीफ़ देखकर नज़ारा लग रहा है। तो नहीं, उसके रजत के पापा कहते हैं नहीं नहीं, हमारी बहू हमारे बेटे का कितना ज़्यादा ख्याल रख रही है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद रजत की माँ कहती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये धर्म है उसका, फ़र्ज है उसका, हर पत्नी ऐसा करती है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये दुनिया की पहली पत्नी है जो अपने पति की केयर कर रही है। और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।